मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी हम वन एक्सरसाइज जो 7A है वो हम कर चुके हैं। 7B स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये भी 2 वीडियोज़ में आएगी। तो जो पहली वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक रहेंगे, शायद 10-14 तक। उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। देख लेते हैं पहले एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जैसे जैसे मैं आपको इक्वेशन बना के बता दूंगा, सोल्व आपको खुद करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7A में सोल्व करा था, सेम आपको यहाँ पर भी सोल्व करने हैं। इनकी जो इक्वेशंस हैं वो मैं बनवा दूंगा आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ट्वाइस द नंबर को ट्वाइस करना है। व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7, उसमें से डिक्रीज करना है 7, मतलब 7 माइनस करना है। एंड गिव्स 45, उसके बाद आंसर 45 आया था। फाइंड द नंबर, जो भी उसने पूछा है फाइंड द नंबर पूछा है, तो नंबर को ही आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे, एक्स नंबर को, ठीक है। उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे और उसको कितने के इक्वल रखेंगे, 45 की। तो लिखेंगे आप सबसे पहले लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। नंबर को आपने एक्स मानना है। उसके बाद एक्स में से 7 आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसने बोला स्टार्टिंग में ट्वाइस द नंबर, तो ट्वाइस भी करना है नंबर का। नंबर कितना हो गया, 2x हो गया, उसमें से 7 माइनस कर देना है, तो आंसर कितना आएगा, 45। अब इसको सोल्व करना आपसे आता ही है। ये माइनस के 7 इधर जाके प्लस में चला जाएगा और ये जो 2x है फिर जो 2 डिवाइड में आ जाएगा और 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसका। ऐसे लिखना है आपको स्टार्टिंग में, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। हमने नंबर को एक्स मानना है। फिर उसने बोला ट्वाइस द नंबर का ट्वाइस करना है। तो ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करनी है, हमने कर दी। 2 से मल्टीप्लाई कर एक्स की तो कितना होगा, 2x। व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7, उसमें से 7 भी माइनस करना है। उसके बाद गिव्स 45, तो आंसर कितना आया था, 45 आ गया। अब इसको सोल्व करना आपसे आता है। ये माइनस का इधर जाके प्लस में, तो कितना हो गया, 52 हो गया। और उसके बाद ये 2 अब मल्टीप्लाई में था तो कहाँ पर आएगा, नीचे डिवाइड में आएगा। 2 से 52 को डिवाइड करते हैं 26, तो हमारा नंबर 26 है। अगर आप क्या करोगे, 26 का ट्वाइस करोगे, उसमें से 7 माइनस करोगे, तो हमारा आंसर 45 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम करना है इसमें भी। थ्राइस द नंबर, पहले लिखेंगे लेट द नंबर भी एक्स, थ्राइस द नंबर तो कितना हो गया, 3x हो गया। व्हेन इंक्रीज बाय 5, उसको +5 करना है और आंसर कितना आता है, 44। अब आप सोल्व कर ही लोगे इसको। 4 ऐड करना है किसमें, ट्वाइस द नंबर को ट्वाइस करके। ट्वाइस द नंबर कराओ, उसमें कितना ऐड करना, 4 ऐड करना है। यील्ड्स का मतलब आंसर आता है कितना, 26/5। वही फिर सेम करेंगे, ये प्लस का माइनस में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो, व्हेन अ नंबर इज एडिड टू इट्स हाफ, जब कोई नंबर अपने ही हाफ में ऐड करते हैं। मान लिया कोई नंबर 10 है और उसका हाफ कितना होगा, 10 का हाफ 10/2, हाफ करो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब 10/2 होगा ना हाफ, और उसको कितना आंसर आता है, 72 आ जाता है। तो हमने लिखा लेट द नंबर बी एक्स। नंबर कितना हो गया हमारा, एक्स हो गया। तो अब उसका हाफ कितना होगा, एक्स का हाफ x/2 होगा। उसने कहा है व्हेन अ नंबर इज एडिड, नंबर जब ऐड करते हैं अपने हाफ में, तो एक नंबर x था, उसका हाफ x/2, दोनों को ऐड करा तो आंसर कितना आ गया, 72 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, इसे 1 मान के, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 हो गया, ये 2x हो गया, ये x हो गया, तो कितना हो गया, ये 3x हो गया। 3x इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 2, 72 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी और फिर क्या करा हमने, 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड करा, 72 24 आ गया, 24 2 जा 48। तो जो हमारा नंबर 48 है, 48 प्लस 48 का हाफ अगर आप ऐड करोगे तो आंसर 72 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ नंबर एडिड टू इट्स 2/3। नंबर किस में ऐड करना, 2/3 में। एक नंबर हमने x माना, उसका 2/3 कितना होगा, 2/3x, 2/3 हो गया, इज इक्वल टू 55। अब आपको इसको 55 रख के सोल्व करना है। सोल्व करना आपसे आता ही है, वही एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे इसको। उसके बाद 6 क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, अगर एक नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसने बोला व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4, तो एक नंबर हमने x माना, उसकी मल्टीप्लाई हमने 4 में कर दी। एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45, वो अपने आप से 45 ज़्यादा हो जाता है।
अपने आप से 45 ज़्यादा हो जाता है। जब उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी, मान लिया कोई 10 है और 10 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, अपने नंबर से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें हमने 45 ऐड कर दिया। अब आप सोल्व करके इसको निकाल सकते हैं। 4x = x + 45। अब ये x इधर आएगा माइनस में तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 45, फिर 3 से डिवाइड करके 15 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ नंबर इज मच ग्रेटर, एक नंबर इतना बड़ा है देन 21, 21 से इतना बड़ा है, एज इट इज लेस देन 71, जितना वो 71 से कम है। दोबारा देखो, एक 21 है, एक 71 है, एक नंबर कोई इनके बीच में है, वो इससे जितना बड़ा है वो उससे इतना ही छोटा है, मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीच का नंबर है। ठीक है, तो बीच का नंबर के लिए क्या करेंगे, हमने नंबर क्या मान लिया, x मान लिया, तो हमने क्या करा, इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, तो 21 को और 71 को दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को ऐड करा कितना है 92, 2 से डिवाइड करा कितना है 46, तो 21, 46 और 71 इनमें सेम डिफरेंस है, जितना ये इससे ज़्यादा कम है उतना ये इससे ज़्यादा है। क्लियर हो गया। दोबारा देख लो, उसने बोला एक नंबर 21 से इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है, जितना वो 71 से कम है, 71 से तो ये कम है और 21 से ज़्यादा है, तो ये बीच का नंबर हो गया इन दोनों के, तो बीच का निकालने के लिए दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं। और बाकी क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 14 तक आज हम इसमें करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 की उसमें इक्वेशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 2/3 निकालना है, तो 2/3x, ये नंबर का 2/3 निकल गया। इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, ये ओरिजिनल नंबर से 20 कम है, ये कम है, ये वाला जो नंबर है छोटा है, किससे, ओरिजिनल नंबर से, इससे। x था हमारा ओरिजिनल नंबर, इससे छोटा है, माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। उसके बाद इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो रहा है, देख लो। अ नंबर इज 2/5 टाइम्स द अनदर नंबर, एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 2/5 टाइम्स है। इफ देयर सम इज 70, अगर उनका सम दोनों का जोड़ के 70 आ जाता है तो नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर निकालने हैं आपको। हमने माना ये जो अनदर नंबर है इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और जो नंबर होगा वो कितना होगा, इस अनदर नंबर का 2/5 टाइम्स होगा, तो नंबर कितना होगा 2/5 टाइम्स ऑफ x। और उसने बोला अगर दोनों को ऐड करें, अनदर नंबर को भी और नंबर को भी कर ले दोनों को ऐड, तो कितना आना चाहिए 70। तो हमने सोल्व करा, एलसीएम लिया यहाँ पर, दोनों का कितना आ गया 5, 1 के टेबल में 5 5 बार, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5x, 5 के टेबल में 5 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 2x हो गया, 5 और 2 7x = 70। अब ये 5 तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 7 होगा ये आएगा नीचे डिवाइड में, 7 से 70 कट गया, 10 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 10 5 = 50, तो जो हमारा नंबर है वो कितना है, एक 50 है। ये नंबर तो हमारा अनदर नंबर 50 है, और ये 2/5 निकालेंगे उसी का, 50 का 2/5 निकाला तो कितना आ गया 20, तो दोनों नंबर हमारे कितने हो गए, एक 50 हो गया और एक 20 हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लो एक बार, ये बता देता हूं आपको। 2/3 ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर का 2/3 करा, इज ग्रेटर देन 1/3, वो 1/3 से बड़ा है, 2/3 1/3 से बड़ा होगा ही, तो 2/3 2x/3 किससे बड़ा है, 1/3 से, तो 1x/3 कितना बड़ा है उससे, 3 बड़ा है। सोल्व करना आपसे आता ही है, एलसीएम लेके सोल्व हो गया, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द 5th पार्ट ऑफ अ नंबर, नंबर का 5th पार्ट, तो नंबर हमने x मान लिया, उसका 5th पार्ट हो गया x/5, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, जब उसमें 5 ऐड कर देते हमने कर दिया, इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल टू का साइन भी आ गया, इट्स 4th पार्ट, उसके 4th पार्ट, डिक्रीज बाय 5, तो 5 माइनस कर दिया। दोबारा देखो क्वेश्चन से, 5th पार्ट ऑफ अ नंबर, तो x/5 हो गया 5th पार्ट, व्हेन इंक्रीज बाय 5, उसमें 5 ऐड कर दिया, उसने बोला इक्वल्स, तो इक्वल्स आ गया, इट्स 4th पार्ट, तो उसका 4th पार्ट हो गया x/4, और डिक्रीज्ड बाय 5, 5 माइनस कर दिया। ठीक हो गया। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स बताना है आपको क्या है नंबर वो हमारा, तो x वाली टर्म एक तरफ जाएगी तो ये इधर चला जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा।
तो x/5 माइनस के x/4 हो गया, ये -5 था और इधर से भी प्लस का माइनस आ गया तो -5 हो गया। अब देखो क्या करा हमने, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना हो गया 20। 5 के टेबल में 20 4 टाइम्स 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 के टेबल में 20 5 टाइम्स 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 5x हो गया। 4x माइनस 5x कितना हो गया 1x हो गया। और ये 5 माइनस 5 कितना हो गया -10 हो गया। 20 इधर चला गया तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया ये, और 20 10 या 200, तो जो हमारा नंबर है वो 200 है। अगर आप 200 का 5 टाइम्स करोगे, फिफ्थ पार्ट निकालोगे और उसमें 5 ऐड करोगे, और 200 का 4 टाइम्स निकाल के उसमें से 5 माइनस करोगे तो दोनों सेम ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 13 14 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना कि करना क्या है इनमें। फाइंड द 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, एक इसमें वर्ड आ रहा है कंजुगेटिव। फाइंड फाइंड मतलब निकालना, 2 मतलब 2, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर निकालने 2। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस जो होते हैं। जैसे 1 के बाद क्या आता है कंटिन्यूटी में 2 आता है, 10 के बाद क्या आता है कंटिन्यूटी में 11 आता है, 15 के बाद क्या आता है 16 आता है। तो ये नंबर है कंटिन्यूअस, ये कंजुगेटिव मतलब लगातार जो नंबर आते हैं। हु सम इज 63, 2 नंबर नेचुरल नंबर ऐसे हैं लगातार जिनको ऐड करने पर 63 आता है। अगर हम एक नंबर 10 मान लेते हैं तो उससे अगला नंबर कैसे निकलेगा, अगर हमें 10 ही पता है तो 10 में 1 जोड़ के उससे अगला नंबर आता है 11, सीधी सी बात हो गई। तो अब हमने एक नंबर कितना माना x माना, अब उसका नेक्स्ट कंजुगेटिव नंबर क्या होगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उससे नेक्स्ट वाला नंबर निकल जाएगा। तो हमारा नंबर x हो गया, एक x+1 हो गया। अब उसने कहा दोनों को ऐड करो तो 63 आता है, तो हमने कर दिया x को भी x+1 को भी, तो कितना आना चाहिए 63। x और x कितना हो गया 2x हो गया, ये प्लस के 1 बच गया, +1 इधर जाके -1 62 हो गया। फिर हमने क्या करा, इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना है 31। तो हमारा जो एक नंबर है ये तो 31 हो गया और दूसरा 32 हो गया। अब जोड़ के देख लो 31 + 32 63 हो जाते हैं। उसने बोला 63 है और दोनों नंबर कंटिन्यूअस ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूं, उसके बाद 13 बताऊंगा। फाइंड कंजुगेटिव 3, 3 नंबर निकालने हैं इस बार। कंजुगेटिव का मतलब लगातार, 3 नंबर लगातार है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। दोबारा सुनना है, पॉजिटिव इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं। मान लिया एक नंबर हमारा इवन नंबर 4 हो गया, तो 4 से अगला इवन नंबर कितना होगा 6, 6 से अगला कितना होगा 8 होगा। तो ऐसे इवन नंबर है कंटिन्यूअस लगातार। हु सम इज 90, 3 नंबर है, तीनों का सम कितना आता है 90 आता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, अगर हमारा पहला नंबर 8 हो जाता है तो उसके बाद अगला नंबर कितना आएगा 10 आएगा। अगर हमें 10 नहीं पता है, 8 पता है, तो 8 से अगला निकालने के लिए क्या करेंगे 8 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर हमें 8 पता है और अगला निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 में 4 ऐड करना पड़ेगा, 8 + 4 कितना आएगा 12 आएगा, ठीक हो गया। तो 8 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 12 आता है इवन नंबर में। तो हमने क्या माना यहाँ पर, पहला नंबर क्या माना x। अब अगला नेक्स्ट इंटीजर निकालने के लिए हमें इसमें 2 ही ऐड करना पड़ेगा, और उससे अगला निकालने के लिए हमें उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। जैसे अगर 8 होगा तो 8 से अगला नंबर निकालने के लिए उसमें 2 ही ऐड करना पड़ता है जब ये आता है नेक्स्ट, और उससे अगला निकालने के लिए फिर 4 ऐड करना पड़ेगा, और उससे अगला निकालने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला x हो गया, दूसरा x+2 हो गया, तीसरा x+4 हो गया। अब उसने कहा तीनों का सम 90 आता है, तो तीनों जोड़ लिए x, x+2, x+4 जोड़ के कितना आया 90 आ गया। एक x और एक x, कितने x हो गए 3x हो गए। 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 2 और 4 कितना हो गए 6 हो गए। तो 6 प्लस का इधर जाके माइनस का कितना हो गया 84 हो गया माइनस करके, और 3 से हमने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया तो 28 आ गया। तो जो हमारा पहला नंबर आया वो 28 आया। अब 28 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, और उसमें फिर 4 ऐड करेंगे 28 में तो कितना होगा 32 हो जाएगा। तो हमारे तीनों नंबर निकल गए हैं। पहला नंबर 28 है, दूसरा नंबर 30 है, तीसरा नंबर 32 है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम जो हमारा 13। उसने बोला फाइंड 2 कंजुगेटिव ओड इंटीजर। इसने इस बार बोला है ओड, ना तो इवन है ना सीधा नेचुरल नंबर है। तो हमें निकालना है कंजुगेटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। अब पहला अगर आप कोई भी एक ओड इंटीजर मान लेते हैं, मान लिया हमने ओड इंटीजर हमारा 3 है कोई, ठीक है, और 3 के बाद अगला इंटीजर क्या होगा ओड नंबर 5 आएगा, फिर उससे अगला कितना आएगा 7 आएगा, फिर उससे अगला कितना आएगा 9 आएगा। तो अगर ये पता है ये निकालना है उससे अगला, तो उसमें केवल हमें 2 ऐड करना पड़ेगा जैसे हमने इवन में करा था।
अगर ये पता है और इससे अगला निकालना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा उससे अगला निकालने, उससे अगला निकालने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा। तो हमें केवल 2 ही नंबर चाहिए, तो एक हम x मानेंगे, अगला क्या मानेंगे, x+2 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा, उसने बोला दोनों का सम कितना आना चाहिए 76, तो ऐड करके 76 आ जाएगा, x+2 इक्वल टू 76। x और x क्यूट के कितने हो गए 2x, ये 2 चला जाएगा इधर माइनस में और 2 से डिवाइड करके 74 को आंसर हमारा आ जाएगा। फिर उसमें अगले में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर, ये दोनों निकल जाएंगे। अगर अब आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होती है, इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं 14 तक, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप वो मेरे से पूछ लेना। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।